ये हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज हैं नीति जैन, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट, तहसीन पुनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट और डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ममता काले, मैं जब दोबारा आऊंगा तो मैं उस सवाल पे भी आऊंगा कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि क्या सिर्फ प्रॉपर्टी का ही इनहेरिटेंस होता है, क्या सिर्फ विरासत इसकी सिर्फ संपत्ति की ही होती है या प्रॉपर्टी के अलावा पावर का भी होता है? अगर पावर का होता है, अगर नहीं होता तो फिर ये बताइए हमें कि नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, कि क्यों नेता है, क्यों इस देश के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल हैं? भाई वहां भी वो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सा टैक्स देंगे, इस पावर वाले इनहेरिटेंस को लेकर कौन सा टैक्स देना चाहते हैं? और इतनी अगर असमानता की चिंता है तो पावर में भी कुछ देखिए ना, उसमें भी कुछ लोगों में बांटिए उसको। वो तो नहीं बांट पा रहे हैं, संपत्ति का भी निकाल, वो तो नहीं बांट पा रहे हैं आप। अभी तो इनकम टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, संपत्ति का निकालेंगे तो और दिक्कत आ जाएगी। डॉक्टर अजीज खान है हमारे साथ। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछ लूं अजीज खान कि ये इस आइडिया के साथ आप सहमत हैं कि असहमत हैं कि भाई संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, और संपत्ति का बंटवारा और उसके बाद फिर उसका इनहेरिटेंस टैक्स उसका तो पार्ट होगा। संपत्ति का बंटवारा तो एक बहुत लार्जर आइडिया है, एक बड़ा आइडिया है, उसके हिस्से हैं सब। देखिए रंजीत जी, मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, देखिए किस तरह ये झूठ बोल रही है और शायद अपने नेताओं के कहे हुए हैं वक्तव्यों पर ध्यान नहीं देना चाहती। शायद पेत्रा जो है ये तो ऑफिशियल शख्स नहीं है, हो सकता है उनके संगठन में हो, उनका निजी बयान है, जो भी स्थितियां हो, लेकिन जयंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे तो कांग्रेस के चेयरमैन है भाई, वो बड़े आदमी हैं। आप कहाँ अजीज खान बहुत बड़े आदमी हैं। और चिदम्बरम जी ने बोला वो, मैंने भाई ठीक है, अजीज खान को अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, बोलेंगे। हाँ अजीज खान हाँ, आप पहले ये नीति जैन उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उनकी बात आ जाए पहले। आप नोट कर लीजिए फिर बात करिए, बस एक मिनट। हाँ अजीज खान आप बताइए। जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने बाकायदे स्टेटमेंट दिया कि हमारी सरकार इसे 2014 में ही लागू करना चाहती थी। उसके बाद 2018 में माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने बाकायदे प्रशंसा की, इसकी तारीफ की। अब सवाल इस बात का है, जबकि ये लोग ऑफिशियल थे, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अब सवाल यह है कि सैम पित्रोदा, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, उन्होंने एक अपनी विचार रखा, वो विचार इंप्लीमेंटेड नहीं है, वो ना इनके मैनिफेस्टो में नहीं है, ये कांग्रेस की सोच नहीं है। ये देश में लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने अपनी बातें और कांग्रेस ने खंडन कर दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने भी बाद में सफाई दी कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने एक अपनी बात रखी थी कि अमेरिका में ऐसा है, वो बात मैंने रखी। अब सवाल यह है कि आज जो हालात है देश के, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय मोदी जी पिछले 4 दिन से अपने कामों को नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे 400 पार, हाँ मोदी गारंटी, इसमें बात नहीं हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। 2047 में क्या करूंगा? बड़ी पढ़ाई बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम एक मिनट, उनकी स्पीचेस सुन लीजिए, वो अपने काम की भी बात बता ही रहे। ठीक है नीति जैन उनको बस 30 सेकंड और बात पूरी कर लीजिए। हाँ अजीज खान, ये क्या तरीका होता है? मोदी जो 2047, 24 और 25 की बात भी नहीं करते, 47 की बात करते, मैं क्या करूंगा? सवाल इस बात का, 10 साल आपने देश को धोखा दिया है, ठगे हैं आप देश को, बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, उस पर चर्चा क्यों नहीं? आपने कहा मोदी की गारंटी, उसी गारंटी में आज देश ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में निचले पायदान पर है, उसी गारंटी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निचले पायदान पर है ये मुल्क, उसी हंगर इंडेक्स, उसी गारंटी में प्रेस फ्रीडम में निचले पायदान पर है, उसी गारंटी में विकासशील देशों की सूची से भारत बाहर हो चुका है। किस चीज की गारंटी आप ले रहे हैं? आपने बेरोजगारी खत्म करने की गारंटी ली थी। कहां से रेटिंग लेकर आते हैं सब? कहां से रेटिंग लाते हैं सब अजीज खान? सुनिए ना सर, आप सुनिए ना। हाँ नहीं, हो गया, आपकी बात आ गई, हम
आपकी बात आ गई। और आप इन रेटिंग एजेंसियों की पॉलिटिक्स को आप शायद पता नहीं आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं ना, ये कोई दूध की धुली हुई नहीं है। वहां भी क्या खेल चल रहा है और कैसे चल रहा है, आप उसकी रेटिंग अभी 4 और चीजें अगर उसके फैक्ट कोट करेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी। भाई वो क्या रेटिंग कैसे दी जाती है और कौन देता है, वो एक अलग पॉलिटिक्स है, अलग कहानी है। आप इस देश के मुद्दों पर बात करिए ना, रेटिंग कौन देता है नहीं देता है। वैसे तो बीजेपी के आप देखिए कि जो बीजेपी के लोग जो रेटिंग दिखाते हैं, और पूरी दुनिया में से 20 एजेंसियां हैं जो कि हर हफ्ते रेटिंग निकालती है, और उसमें मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आते हैं। अब लीजिए, अब उसकी चर्चा यहां करके क्या फायदा होगा? अगर मुद्दे, असली मुद्दे हैं, उस पर बात करिए ना, अगर आपके पास वाकई मुद्दे हैं तो। कौन सा मुद्दा है बताइए, जवाब देंगे। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, हाँ तो नीति जैन, हाँ तो वो उसकी बात करिए ना, नीति जैन जवाब देंगी उसको। ये 70 साल में टॉयलेट आप लोग बनाकर नहीं दे पाए थे आपके अलायंस, जो आप अभी यहाँ बोल रहे हैं। आप अपना अलायंस धर्म, आप सुन लीजिए सर, आप अपना अलायंस धर्म निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज इतना ही वक्त, इतना ही था। अभी से चर्चा, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे सवालों पे चर्चा अभी बाकी थी, लेकिन फिर भी वक्त की कमी है हमारे पास, और आज हम इसमें चर्चा यही खत्म कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और देश कल फिर हाजिर होंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। और अब चलते हैं सीधे अपने सहयोगी के पास।